हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा सम करेंगे प्रोडक्ट प्राइसिंग का। और इस सम के अंदर हम समझेंगे कि अगर ओवरऑल प्रॉफिट दिया गया है और जो फॉर्म है वो फर्दर कैपेसिटी यूज कर रहा है तो उसका प्राइस कैसे डिफाइन होता है। अब इस सम के अंदर जो जैसे प्रीवियस सम के अंदर हमने समझा था कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है और उसके ऊपर से हम कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, वो दोनों चीजें हमने कवर की थी। इस वाले सम के अंदर हम कवर कर रहे हैं कि हम जब भी फर्दर कैपेसिटी यूज करते हैं तभी जो फर्दर कैपेसिटी का प्रोडक्ट का हम कॉस्ट निकालते हैं उसके अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो ऐड नहीं करते हैं। अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं एक आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे मैं एक पर्दा बनाने वाली, जो पर्दे घर पे हम लगाते हैं ना, वो बनाने वाली फर्म चला रही हूँ। मैं मेरा रॉ मटेरियल मंगा रही हूँ, मैंने 500 मीटर कपड़ा मंगा लिया है। अब उसके ऊपर से मैं पर्दे बना रही हूँ। पहले मैं बनाती थी 70,000 पर्दे दिन के, या फिर साल के मान लो, चलो साल के मानते हैं। 70,000 पर्दे मैं साल के बनाती थी। बट अभी मुझे एक बल्क में ऑर्डर आया हुआ है कोई होटल की तरफ से, और मैं फिर से, और मुझे बोला गया कि आप 15,000 पर्दे हम लोगों को भेजो। अब इस केस के अंदर मुझे रॉ मटेरियल तो ज्यादा चाहिए होगा, 500 मीटर के बदले मुझे 600 मीटर या 700 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। मुझे उतने लेबर को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा घंटों के लिए वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे सारे जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना वो बढ़ जाएंगे। बट अगर मैं 70,000 पर्दों के बदले 85,000 पर्दे बना रही हूँ एन्युअली, तो क्या मुझे मेरा फैक्ट्री का जो रेंट होगा वो ज्यादा देना पड़ेगा? नहीं ना। अगर मैं रेंट मेरा 50,000 दे रही हूँ तो मैं 50,000 ही दूंगी। मैं 70,000 बनाऊं, 85,000 बनाऊं, 50,000 बनाऊं, 40,000 बनाऊं, 1 लाख बनाऊं, कितना भी बनाऊं, मुझे सेम ही पेमेंट करना है। तो जब भी कोई भी सम में या फिर कहीं पे भी आप प्रैक्टिकली भी एक यूज कर रहे हो, आप कभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी समझ लो, आपका जो ऑलरेडी प्रोडक्शन आप जितना कर रहे हो उसका जो आपने प्राइस डिफाइन किया हुआ है या फिर कॉस्ट जितना डिफाइन किया हुआ है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप जितनी भी आपका एडिशनल कैपेसिटी यूज कर रहे हो ना, वो तो आपका सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से कंपोनेंट से ही चल जाएगा। ठीक है, अभी हम सम पढ़ते हैं। भारत प्लास्टिक्स प्रोड्यूसेस 70,000 buckets in the year at the capacity of 70%, selling price per piece is 20 rupees। अब 70% कैपेसिटी पे 70,000 buckets बना रहा है, मतलब वो 100% कैपेसिटी पे कितना बनाएगा? 1 लाख बनाएगा। सिंपल। ठीक है, अब इसने पर यूनिट कॉस्ट का कंपोनेंट्स दे दिए हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, 6 रुपए का लगेगा, डायरेक्ट वेजेस 3 रुपए का लगेगा, डायरेक्ट ओवरहेड 5 रुपए का लगेगा। टोटल उसमें से 40% फिक्स्ड है, 60% वेरिएबल है। सेल्स ओवरहेड में भी सेम वे 2 रुपीज का दिया हुआ है, 30% वेरिएबल है, 70% फिक्स्ड है। ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर की बात की गई है। ड्यूरिंग द करंट ईयर इट इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट एंटिसिपेट्स दैट, मतलब सेम नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएगा, पर फिर भी उसकी जो फिक्स चार्जेस है, जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट के जितने भी दो कंपोनेंट है, डायरेक्ट ओवरहेड और सेल्स ओवरहेड, दोनों 15% से बढ़ जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल जो वो यूज कर रहा है वो 10% से बढ़ जाएगा, और डायरेक्ट लेबर का जो चार्जेस है वो 5% से बढ़ जाएगा। अब उसके पास एक और सिचुएशन आती है कि उसको एक ऑफर आता है कि अब फर्दर आपकी जो टोटल कैपेसिटी है उसका 15% कैपेसिटी और यूज कर सकता है, वो उतने का उसको ऑर्डर मिला हुआ है। फिर उसने सोचा हुआ है कि मुझे टोटल 2,20,000 प्रॉफिट कमाना है। ये सारा कुछ 70,000 और प्लस जो फर्दर कैपेसिटी है वो दोनों को मिला के मुझे 2,20,000 का प्रॉफिट तो होना ही होना चाहिए। तो मुझे कितनी मिनिमम प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी एडिशनल कैपेसिटी के ऊपर? ठीक है, तो इसके पहले सबसे पहला स्टेप है कि आप एक कॉस्ट शीट बना लो। पर यूनिट दिया है तो पर यूनिट का बना लो, टोटल का दिया है तो टोटल का बना लो, जिस हिसाब से दिया गया है उस हिसाब से बना लो। अब डायरेक्ट मटेरियल है तो 6 रुपया दिया गया है, बट करंट ईयर के अंदर तो वो 10% बढ़ जाएगा तो 6.6 हो जाएगा।
डायरेक्ट वेजेस में भी सेम है, 3 रुपया दिया गया है, 5% बढ़ जाएगा तो 15 पैसा बढ़ जाएगा, तो 3 रुपये 15 पैसा हो जाएगा। जो वर्क ओवरहेड है वो वेरिएबल का जो पार्ट है वो 5 रुपीज टोटल है, उसका 60% वेरिएबल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो वो हम 3 रुपया ऐसे ही ले रहे हैं। फिर सेल्स ओवरहेड का वेरिएबल जो 2 रुपया टोटल है, उसका 30% वेरिएबल है, तो 0.6 क्या हो जाएगा, सेल्स ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट। अब मैंने पहले दोनों के वेरिएबल कॉस्ट क्यों ले लिए हैं, जबकि मैं वर्क्स का वेरिएबल लिया तो उसके नीचे वर्क्स का फिक्स भी ले सकती थी ना। पर आप भी जब भी कॉस्ट स्टेटमेंट कॉस्ट शीट बनाए ऐसे ही कोई सम के लिए, तो हमेशा ऐसा किया कीजिए कि पहले वेरिएबल कॉस्ट ले लीजिए सारी की सारी, फिर सारी फिक्स्ड कॉस्ट लीजिए। इससे आपको आगे सम में जब भी आप एडिशनल कैपेसिटी के लिए कॉस्ट निकालोगे तभी आपको हेल्पफुल होगा। तो हमेशा ये फॉर्मेट फॉलो कीजिए कि पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट या फिर जितना भी वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट है वो रखिए, उसका टोटल कर लीजिए, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी, उसके साथ फिर फिक्स्ड कॉस्ट के सारे कंपोनेंट डाल दीजिए, फिर एक टोटल कॉस्ट का लेके आइए। सेम वे वर्क्स का भी और सेल्स का भी फिक्स्ड पार्ट है, उसमें 5 का 40% और 2 का 70% था, पर उसमें 15-15% का एडिशन था, तो वो रिस्पेक्टिवली 2.3 एंड 1.61 आ गया। तो जो इन सभी का टोटल मिला के मतलब 13.35, 2.3 एंड 1.61 तीनों को मिला के मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 17.26। अभी हम पहले प्रेजेंट कैपेसिटी का निकालेंगे। प्रेजेंट कैपेसिटी का हम निकालेंगे तो हमें पता पड़ेगा ना कि मुझे फर्दर कितना प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है, तो मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है फर्दर कैपेसिटी से। तो हमेशा हमेशा इस सब में क्या करना है, स्टेप 1 करना है कि जो भी कॉस्ट के चेंजेस दिए गए उस पर से आप एक पर यूनिट या फिर टोटल कॉस्ट जो भी जिस हिसाब से दिया गया सब में वो निकाल लो। सेकेंड स्टेप करना है आपको, जो प्रेजेंट कैपेसिटी है उसके अंदर कितना प्रॉफिट हम कमा पा रहे हैं पहले वो हमें निकालना है। तो सेल्स का कितना आ जाएगा, 70,000 बकेट्स हम प्रेजेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, और प्राइस है 20 रुपीज। अब इसमें जो प्रोडक्ट का प्राइस है ना उसके बारे में कुछ भी बोला गया नहीं है, मतलब वो 20 रुपीज का 20 रुपीज ही रखा गया है। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि उसमें भी 10% बढ़ रहा है तो 22 रुपीज लेना पड़ता है, बट इस सम के अंदर कुछ बताया गया नहीं है, तो हम 20 रुपीज ही रख रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो 70,000 बकेट्स अगर मैं बेच रही हूँ 20 रुपीज के हिसाब से, तो मुझे 14 लाख का टोटल सेल्स में कर रही हूँ। अब टोटल कॉस्ट मुझे कितनी पड़ रही है, 70,000 बकेट्स में बेच रही हूँ और मुझे 17.26 जो हमने ऊपर निकाली हुई है उतनी टोटल मुझे कॉस्ट लग रही है, तो वो आ जाएगी 12,08,200। और प्रेजेंट प्रॉफिट कितना बन जाएगा मेरा, अगर मेरे सेल्स में से मैं टोटल कॉस्ट निकालूंगी तो वो बन जाएगा 1,91,800। अरे पर मुझे तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट 2,20,000 है। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट में से जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है उसमें से मैं जो अगर मेरा प्रेजेंट कैपेसिटी वाला प्रॉफिट माइनस करूंगी तो जो डिफरेंस आएगा वो 28,200 है। अब ये 28,200 मुझे कहाँ से कमाना है, जो मैं एडिशनल जितना भी प्रोडक्शन करूंगी उसमें से मुझे कमाना है। तो अभी 15% कैपेसिटी का ऑफर आया हुआ है मुझे, और कि मैं बेच सकती हूँ उसको, तो उसका मुझे क्या प्राइस कोट करना चाहिए अगर मुझे 2,20,000 प्रॉफिट कमाना है। तो 70% कैपेसिटी के ऊपर 70,000 बकेट है, तो 15% कैपेसिटी पे कितना आ जाएगा, 15,000 बकेट्स आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 70% पे 70,000 है, टोटल कैपेसिटी 100% पे कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख का 15% कितना होता है, 15,000 बकेट्स होता है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट निकालते हैं पहले। 15,000 बकेट्स बनाने के लिए मुझे 13.35 कॉस्ट लगेगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो ऊपर तो आपने 17.26 लिया पर यहाँ पे आप 13.35 क्यों ले रहे हो। तो इसका आंसर ये है बच्चा कि आप समझो एक चीज, जो ये फिक्स्ड ओवरहेड है ना, मैंने ऑलरेडी टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट था वो मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। कहाँ पे, जब मैंने 70,000 बकेट बनाया। अगर सपोज ये मान लो जो ये वर्क्स ओवरहेड फिक्स्ड है जो 2.3 रुपीज पर यूनिट आ रहा है वो फैक्ट्री का रेंट है, तो अब मैं वो तो थोड़ी ना ज्यादा पे करूंगी, नहीं करूंगी ना। ये सेल्स ओवरहेड के अंदर अगर समझ लो, मान लो कि कोई ऐसा कमीशन एजेंट एजेंट तो नहीं बोल सकते हैं, हमने कोई सेल्स का स्टाफ रखा हुआ है,
तो अगर मैं उसको मंथली 15,000 सैलरी दे रही हूँ, तो क्या अगर मेरा प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है तो मैं उसका सैलरी क्या 20,000 करूंगी? नहीं, मैं उसको 15,000 ही दूंगी ना। तो हमेशा ये चीज एक समझो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहता है वो हमेशा सेम रहता है, और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो रहता है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो इस वजह से, इस रीजन की वजह से हम जो हमारा कॉस्ट निकालने वाले हैं सेकेंड पार्ट के लिए, एडिशनल कैपेसिटी के लिए, उसके अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके लिए ही मैंने ऊपर ये भी बोला था कि आप जब भी आपका कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट का जो पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हो उसको पहले निकाल दो, उसके बाद जितनी भी फिक्स कॉस्ट है उसको ऐड करो। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आप जब भी नीचे ये जो इंटू करोगे 15,000 बकेट्स इंटू 13.35, आप सीधा निकाल पा रहे हो। अगर आप उस ऊपर आपने वर्क्स का वेरिएबल और फिक्स का साथ में लिया, फिर सेलिंग का वेरिएबल का और फिक्स का साथ में लिया हुआ है ना, तो आपको फिर से यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी पर यूनिट निकालने के लिए, तो आपका एग्जाम के टाइम पे भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उसकी वजह से हमने पहले ऊपर ये चीज मैंने बताई हुई थी। अभी 15,000 बकेट्स को अगर मैं 13.35 कॉस्ट के ऊपर बना रही हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट पड़ रही है 2,0250 रुपीज। अब इसमें प्रॉफिट कितना डिफरेंस मुझे प्रॉफिट चाहिए था, 28,200। ये 28,200 कहाँ से आया, तो 2,20,000 मुझे टोटल प्रॉफिट कमाना है। मेरी प्रेजेंट कैपेसिटी जो है उसने मुझे ऑलरेडी 1,91,800 का प्रॉफिट अर्न करके दे दिया है। तो कितना आ जाएगा, 28,200 डिफरेंस आ जाएगा, उतना मुझे कमाना है। अभी हमें पता है कि हम जब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं तो हमें टोटल सेल्स मिल जाता है। तो 2,0250 प्लस 28,200 अगर मैं करूंगी तो मुझे मेरा सेल्स अमाउंट मिल जाएगा 228,450 जो आया। अब अगर मुझे पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकालनी है तो 228,450 जो मेरा टोटल सेल्स है उसको मैं डिवाइड करूंगी 15,000 बकेट्स के साथ, यूनिट्स के साथ, जो मेरी टोटल एडिशनल कैपेसिटी है। तो मुझे एक पर यूनिट प्राइस मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, वो हो जाएगी 15.23। तो अगर मुझे 2,20,000 प्रॉफिट अर्न करना है तो मुझे जो मैं 15,000 बकेट्स या यूनिट्स सेल करूंगी, मुझे वो एटलीस्ट कितनी प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, 15.23 पर बकेट पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको फिर भी कुछ भी डाउट जा रहा है, कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है इस चैप्टर में से तो उसका भी अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं उसका स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।